जैसा कि हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह आज फिर से जो है लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से जो है प्राचीन भारत के इतिहास को यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्लास होने वाला है वो 5वां क्लास होने वाला है। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई, या क्या कहते हैं रेलवे, बैंकिंग, या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का यदि तैयारी करते हैं तो इसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अब देखिए आप क्या कहते हैं, यदि लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का भी देखना चाहते हैं, लूसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो है 16 से 17 जो है कुल वीडियो बनाए गए हैं लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री से, तो उसका आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए 5वां क्लास आज होने वाला है। यदि इससे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक अलग से जो है प्राचीन भारत की इतिहास के लिए जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है और उस प्राचीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है एंशिएंट लूसेंट हिस्ट्री। उसमें जाकर के एंशिएंट लूसेंट हिस्ट्री वाला में जाकर के प्राचीन भारत को देख सकते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ चुके थे। ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तर वैदिक काल में और एक ऋग्वैदिक काल में। तो इन दोनों कालों को हम लोग पढ़ चुके थे और हम लोगों को आज इस वीडियो में पढ़ना था यहाँ से 5 पॉइंट से महाजनपदों का उदय से पढ़ना था। अब देखिए क्या हुआ था, यहाँ पॉइंट दिया गया है। एग्जाम दृष्टिकोण से ये महाजनपद का उदय वाला जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्या है कि बुद्ध के जन्म के पहले यानी पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंटा हुआ था। अब इसकी जानकारी जो है महाजनपद की जानकारी हमें जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। या क्या कहते हैं एक जैन ग्रंथ भी है, उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है भगवती सूत्र। उस भगवती सूत्र में भी जो है इस महाजनपद के जो 16 जनपद हैं इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है। देखिए इन 16 महाजनपद का हमें क्या करना होगा, राजधानी याद रखना होगा और साथ में यह भी याद रखना होगा कि यह किस क्षेत्र से जो है रिलेटेड था। तो अब देखिए बिहार में यहाँ से 3 महाजनपद हमें मिलते हैं, तो तीनों महाजनपद को बिहार एग्जाम दृष्टिकोण से तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला महाजनपद अंग नाम का था और इस अंग नाम की महाजनपद का जो राजधानी था वह चंपा था। अब यह अंग महाजनपद जो था यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था, यानी भागलपुर और मुंगेर जिला के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र को अंग महाजनपद पहले कहा जाता था और अभी जो आधुनिक समय में कहा जाता है उसे भागलपुर और मुंगेर कहा जाता है। सेम उसी तरह 2 नंबर में क्या दिया गया है कि मगध, तो मगध की जो राजधानी था वह गिरिब्रज था या राजगृह था, ठीक है। यह आधुनिक काल का स्थान पटना और गया के जो है क्षेत्र में आता है। पहले पटना और गया को मगध कहा जाता था मिला करके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट काशी के बारे में दिया गया है। काशी की राजधानी वाराणसी था और वाराणसी जो है अभी आधुनिक समय के अनुसार वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। वत्स का राजधानी कौशाम्बी था और क्या कहते हैं यह वत्स इलाहाबाद के आसपास का स्थान था। क्या कहते हैं वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये अंग और मगध और ये वज्जी ये तीनों कहाँ थे, बिहार के थे। अब देखिए वैशाली यानी वज्जी वाला जो महाजनपद था वह अभी वर्तमान में वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6 नंबर में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती था जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र में पहले था। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन, और उज्जैन क्या कहते हैं यह मालवा मध्य प्रदेश के स्थान पे पहले यह था। अभी अवंती के स्थान पर मालवा मध्य प्रदेश है। मल्ल की राजधानी कुशावती था। क्या कहते हैं उसके बाद यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के जो है इलाके में यह मल्ल पड़ता था। पंचाल की राजधानी अहिचत्र है।
यह क्या कहते हैं, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के इन तीनों क्षेत्र के जो है पंचाल कहा जाता था। अब देखिए चेदी, चेदी को शक्तिमती राजधानी था। चेदी की जो राजधानी थी वह शक्तिमती थी और यह चेदी बुंदेलखंड के क्षेत्र के समीप था। क्या कहते हैं, कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ था और यह इंद्रप्रस्थ था। उसके बाद क्या कहते हैं, यह कुरु जो था आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में यह कुरु का स्थान था। मत्स्य की राजधानी जो था वह विराटनगर था और यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था। उसके बाद कंबोज की राजधानी हाटक था जो राजौरी एवं हजारा की क्षेत्रों में पड़ता था। सूरसेन की राजधानी कहाँ था, मथुरा था और यह मथुरा उत्तर प्रदेश की क्षेत्र में पड़ता था। असमक की राजधानी पोटली और यह गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। तो यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से 15 नंबर वाला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असमक यह एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद था, इसलिए महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। अब देखिए गंधार की राजधानी तक्षशिला था। अब यह तक्षशिला यानी कि गंधार कह सकते हैं, यह रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के क्षेत्रों में था। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आपको याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर में जैन धर्म से रिलेटेड हमें जानकारी यहाँ पढ़ना है और जैन धर्म भी जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जैन धर्म के संस्थापक जो थे एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक और क्या कहते हैं, इसी संस्थापक को प्रथम तीर्थकार भी माना गया। कौन था, तो ऋषभदेव था। और जैन धर्म के जो था वो 23वें तीर्थकार कौन था, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के कौन थे, पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्षों की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, किनके द्वारा, तो पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रकारों की जो है शिक्षा इन्होंने दिया था। एक, हिंसा नहीं करना है, दूसरा सदा सत्य बोलना है, तीसरा चोरी नहीं करना है, चौथा संपत्ति नहीं रखना है। ये 4 बातें किसने बताया था, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने बताया था। और जैन धर्म के अंतिम और क्या कहते हैं 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। यहाँ महावीर स्वामी से एग्जाम में अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। इनके बाद महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के कोई भी तीर्थकार नहीं बने। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए जैन धर्म से जो है रिलेटेड महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चंस अत्यधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए महावीर स्वामी से ही रिलेटेड जो है बातें दी गई है इसमें बुक में भी। देखिए पहला पॉइंट महावीर स्वामी से क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए 540 ईसा पूर्व या 540 क्या कहते हैं बीसी लिखा रहता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, पूर्व का अर्थ, ईसा पूर्व का अर्थ, कि देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय से 0, 1, 2, 3 यानी आगे की समय माना गया। और आज जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं, एडी लगाया जाता है, यानी ईस्वी कहा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म जब तक नहीं हुआ था तो उससे पहले की समय को ईसा पूर्व कहा जाता था। तो यह जो महावीर स्वामी थे यह ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, जो सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा की क्या थी, बहनें थी। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से याद रखने होंगे आपको एग्जाम दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, एवं पुत्री का नाम अनुजज्जा प्रियदर्शनी था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्षों की उम्र में, यानी कि महावीर स्वामी ने 30 वर्षों की उम्र में
अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को क्या करा था, स्वीकारा था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जेम्भड़िक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से महावीर जो है जीन यानी जीन को विजेता कहते हैं, अहर्त पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाने लगे। तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। मागधी भी कहा जाता था प्राकृतिक भाषा को। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर के अनुयायी को मूलतः क्या कहा गया, निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ, निग्रंथ का अर्थ क्या होता है, बंधनहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने, तो उन्हीं का दामाद जामील बने। महावीर स्वामी का ही दामाद कौन बना, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी बना। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन भिक्षुनी महिला में जो है नरेश दधिवाहिनी की पुत्री चंपा थी और पुरुष में जामील पहले बना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह। अब देखिए क्या है कि ऋषभदेव जो प्रथम जैन धर्म के संस्थापक थे, उनका प्रतीक क्या है, सांड है। उसके बाद क्या कहते हैं, अजीतनाथ का जो है प्रतीक कौन था, हाथी। तृतीय संभव थे, यानी कि जैन धर्म के तीसरा तीर्थकार संभव था, उनका प्रतीक घोड़ा है। जैन धर्म के सातवां जो था वह तीर्थकार संपासर्व है, जिनका प्रतीक स्वास्तिक रखा गया। जैन धर्म के 16वां तीर्थकार शांति था, जिनका प्रतीक हिरण था। अरनाथ 18वां जैन धर्म के तीर्थकार था, जिनका प्रतीक मीन था। नामी 21वां क्या कहते हैं, जैन धर्म के तीर्थकार था, जिनका प्रतीक नीलकमल था। अरिष्ट नेमी जो था यह क्या कहते हैं, 22वां जैन धर्म के तीर्थकार था, जिनका प्रतीक शंख था। पार्श्व 23वां तीर्थकार था, जिनका प्रतीक सर्प था। महावीर 24वां, इनका महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था। तो आपको इनमें से जो है 2-3 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो क्या कहते हैं पार्श्व के बारे में याद रखना होगा, दूसरा महावीर स्वामी के बारे में, तीसरा ऋषभ देव और क्या कहते हैं अजीतनाथ। ये 4 जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नोट में 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा मगध में। अब जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। यह भद्रबाहु कौन थे, तो यह जो थे महावीर स्वामी के अनुयायी थे। कौन थे, महावीर स्वामी के अनुयायी थे और ये अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जो थे वो स्थूलभद्र के साथ रह गए। कुछ देखिए, कुछ भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और कुछ किसके साथ रह गए, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गया अकाल पड़ने के बावजूद भी। अब स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर 12 वर्ष के बाद जब भद्रबाहु वापस लौटा तो उसके बाद मगध की साधु से उनका गहरा मतभेद हो गया, किसका, भद्रबाहु के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो था श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। देखिए 300 ईसा पूर्व 12 वर्षों के बाद
मगध में जब क्या कहते हैं 12 वर्षों के लिए भीषण अकाल पड़ा था, तो उसमें भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ कर्नाटक चले गए थे। और जब अकाल के बाद इन्होंने लौट कर आया तो क्या कहते हैं मगध के जो साधु थे उनसे मतभेद हुआ, जिस वजह से अब जैन धर्म दो भागों में बंट गया। एक तो दिगंबर में बटा और दूसरा क्या कहते हैं श्वेतंबर में बटा। अब दिगंबर नामक स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो कौन थे? श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। यानी कि श्वेतांबर में जो बटा था, श्वेतांबर में भी बटा और किस किस में, देखिए थोड़ा सा फ्रेश करके लिखूं इसे। देखिए क्या हुआ था, जब ये लौट कर आए थे भद्रबाहु, तो उसके बाद क्या हुआ कि जैन धर्म दो भागों में बटा, एक दिगंबर और दूसरा किसमें? श्वेतांबर में बटा। अब देखिए श्वेतांबर तो नाम से ही क्लियर है कि यह किस प्रकार के वस्त्र? श्वेत वस्त्र पहनता था। और दिगंबर जो था यह नग्न अवस्था में रहता था। अब देखिए श्वेतांबर को अपनाने वाले कौन था? जो क्या कहते हैं यहाँ रह गया था, क्या कहते हैं मगध में ही रह गया था, यानी कि क्या कहते हैं वो अकाल होने के बावजूद भी मगध में रहा था। वह श्वेत वस्त्र पहनते थे यानी श्वेतांबर को अपनाते थे। और दिगंबर जो नग्न अवस्था में था, यह किस प्रकार के जैन धर्म को अपनाया? भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था, जो क्या कहते हैं भीषण अकाल पड़ने के बाद कर्नाटक चले गया, यह दिगंबर नाम की जैन धर्मों को सपोर्ट करा। और दिगंबर नामों की जैन धर्म जो था वह नग्न अवस्था में रहता था। अब देखिए जैन संगीति इसलिए हुआ करता था ताकि जैन धर्मों के बारे में प्रचार प्रसार हो। तो पहला जैन संगीति जो हुआ था वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र ने अध्यक्षता किया था। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था वह 6ठी शताब्दी में हुआ था। और यह कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। किस स्थान पे? बलभी, गुजरात में। और क्षमा श्रवण नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। तो जैन धर्म में कितने संगीतियां हुआ था? 2 संगीतियां, याद रखना है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो समयक दर्शन है, समयक ज्ञान है और समयक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य है। त्रिरत्न के अनुशीलन में क्या करना है? 5 महावर्तों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा असत्य, तो चौथा अप्रिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य रहना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। यह भी याद रखनी है कि जैन धर्म में क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ, कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है? ईश्वर की मान्यता जो है वो नहीं है। तो जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम शयादवाद एवं अनेकतावाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोधवर्ष, चंदेल शासक। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वहाँ क्या कहते हैं मिलान करने के लिए दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि जैन धर्मों के मानने वाले कौन से राजा थे, क्या कहते हैं बौद्ध धर्मों को मानने वाले कौन से राजा थे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है और यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सारे बौद्ध जैन धर्म से रिलेटेड था। अब ये खजुराहो में भी जैन मंदिर है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासक के द्वारा हुआ था। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किससे है?
जैन धर्म से है। जैन तीर्थकार की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थकार की जीवनी किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। और यही भद्रबाहु 12 वर्षों की जब मगध में अकाल पड़ा था तो कहाँ चला गया था? ये कर्नाटक चले गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुआ, और मृत्यु हुआ तो उसे क्या कहा गया? निर्वारण कहा गया। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु को क्या कहा गया? तो निवारण कहा गया। और कब हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ, और बिहार राज्य की पावापुरी राजगीर में हो गई थी। तो बिहार एग्जाम दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मल्लराज सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए बौद्ध धर्म हम लोग को पढ़ना है, तो इस बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि हमारा वीडियो क्या हो, थोड़ा छोटा रहे, ताकि हम लोग ठीक से जो है इसे पढ़ सके। अब देखिए लूसेंट क्या होता है कि इसमें फैक्ट पॉइंट दिया गया रहता है, तो फैक्ट पॉइंट को याद करने के लिए आपको क्या कहते हैं, बार बार रिवीजन करना होगा, 2-4 बार रिवीजन करना होगा, लगातार रिवीजन करना होगा, उसके बाद यह पॉइंट आपको याद रह सकता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे।